नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम +1 क्लास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन संख्या 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न संख्या 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबो, यानी जो क्वेश्चन ऊपर 1 दिया गया है आपका, उसमें प्रत्येक पार्ट का इंटरसेक्शन निकालना है विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखिएगा पहला सम आपको क्या दिया गया था। पहला सम जैसे आपको ये दिया गया है विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए हमने पहले x पुट किया, x में 1 3 5 दिया, y में ये दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है विद्यार्थियों कॉमन पार्ट दोनों का। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इंटरसेक्शन में 1 और 3 ही आएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट में ए में ये दिया था, बी में ये दिया था, तो ऐसा ही किया विद्यार्थियों। ए इंटरसेक्शन बी, ए ये दिया था, बी ये दिया था, इन दोनों में सिर्फ ए कॉमन है तो हमने ए ही लिखा है, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका। और पार्ट संख्या 3 की बात करें विद्यार्थियों, तो पार्ट संख्या 3 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पार्ट संख्या 3 में ये कहता है, ये क्या कहता है देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x कोई नेचुरल नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 100 आएगा। बी पार्ट में दिया था x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x कोई नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। जब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो इन दोनों में विद्यार्थियों हमने देखा सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 लिखा। इसके बाद पार्ट 4 में ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, x ए सेट दिया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर जिसका मान 1 से बड़ा होगा 6 और 6 से छोटा होगा। इसका इक्वल टू का साइन दिया है, इसका मतलब 6 इंक्लूड होगा। ऐसा ही हमने लिखा 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से बड़ा 2 ही होता है। x इज ए नेचुरल नंबर जिसका मान 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा, तो इसके अंदर आएगा विद्यार्थियों 7 8 और 9। जब इन दोनों में इंटरसेक्शन लिया तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने 5 लिख दिया, एम्प्टी लिख दिया, या इसको चाहें तो हम खाली ब्रैकेट लिख के छोड़ सकते हैं, इसका मतलब एम्प्टी ही होता है विद्यार्थियों। फिफ्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी दिया था, ए में ये दिया हुआ है, बी में 5 दिया है। 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, 5 ही होगा विद्यार्थियों। और इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 की। 6 के अंदर भी आपको क्या दिया हुआ है देखिए, ये ए सेट दे दिया, बी सी डी दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और ये सब निकालना है विद्यार्थियों। इंटरसेक्शन का मतलब आप सीख ही चुके हैं कॉमन पार्ट, तो इसमें से ये पूरे पार्ट ना करवा के आपको सिर्फ पार्ट संख्या 3 करवाऊँगा मैं, क्योंकि पहले 2 तो आप खुद ही कर ही लोगे। तीसरा करवाऊँगा, तीसरे के बाद विद्यार्थी ये 2 फिर खुद करोगे, छठा करवाऊँगा, 9वां और 10वां ये पार्ट मैं आपको करवाऊँगा, बाकी पार्ट आप खुद करिएगा। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, ये सम करते हैं, जैसे करने से आप ज़्यादा सीख पाओगे। जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, 6 पार्ट के अंदर आपको 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। जैसे पहले इसने कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने ए का मान लिखा, फिर बी का लिखा, फिर सी का, और इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है विद्यार्थियों। इन 2 में फिर भी कॉमन है 11, लेकिन 11 इसमें नहीं है, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, 5 लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। पार्ट संख्या बात करते हैं हम 6 की, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना था इसके अंदर। तो ये तो आपको ये दिया हुआ है बी यूनियन सी, जब बी यूनियन सी लिखेंगे तो बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 7 9 11 13 और 15, तो 7 9 11 13 और 15 ही हमने राइट किया है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात की तो 7 इसमें, इसमें भी है, 9 इसमें, इसमें भी है, 11 इसमें, इसमें भी, 7 9 11 इसका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थियों। पार्ट संख्या 9 की बात करें, 9 में ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए ये दिया है और बी ये दिया है। देखिएगा आप, इसमें क्या कॉमन दिया है विद्यार्थियों, 7 9 और 11, तो हमने यहाँ 7 9 11 ही लिखा। फिर बी यूनियन सी,
बी और सी के सारे एलिमेंट जो अभी हमने राइट किए थे 7, 9, 11, 13 और 15, फिर हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या होगा 7, 9, 11, 7, 9, 11, यही हमने लिखा, ये आपका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद पाठ संख्या 10th की बात करते हैं। ए यूनियन डी दिया हुआ है विद्यार्थियों, ए ये आपके पास, डी ये है, इसमें क्या आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ये लिखा हमने 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी अभी हमने लिखा ही था 7, 9, 11, 13, 15 होगा, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होगा विद्यार्थियों कोई एलिमेंट। अब हमने फिर इनका इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन में देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे आपका 7, 9, 11, 7, 9, 11 और 15 भी दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, जो आप खुद पूरा करेंगे। सिर्फ इसका आपको मैं बता रहा हूँ कैसे राइट करेंगे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ए सेट को आप लिख दोगे, ये आपका बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सोन डैश डैश लगा देंगे। बी में दिया हुआ है एक्स, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो बी को लिख दोगे विद्यार्थियों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सोन डैश डैश। सी एक्स, एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, ओड में आ जाएगा विद्यार्थियों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 सोन। डी आएगा एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होगा आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 सोन, यानी प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो, खुद से और एक से। फिर आप इसके ये पार्ट आप खुद निकालोगे।